हमारे पति तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गांव में। कहाँ रहती हैं आप? जिगनी राठ। हमसे एक शादी की गई थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, उसकी एक लड़की है। जीतेन शादी कर रहे थे तीसरी। आपके कौन है वो? हमारे पति है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी और दूसरी कब हुई? हमारी 2014 में शादी हुई थी। 2 महिलाएं आई पुलिस के साथ में, तो उन्होंने मतलब ये बताया कि मैं इनकी पहली पत्नी हूँ और एक महिला और थी, तो वो बोली मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो हम लोगों ने सारे रिश्तेदारों में हलचल मच गई, अफरा तफरी हो गई कि भाई 2 शादी पहले से हो चुकी और ये बंदा तीसरी शादी यहाँ रचाने। ब्याह नंबर 1 लगभग 10-12 साल पहले, ब्याह नंबर 2 लगभग 7 साल पहले और ब्याह नंबर 3 यानी कि अब 2024 में। जी हाँ, बुंदेलखंड को एक युवक यही तरीके से धोखाधड़ी कर रहा तो महिलाओं के संगे और एक दो नहीं बल्कि तीसरो ब्याह रचावे पहुंच गओ झांसी जिला के गांव में। लेकिन ई बेर उकी चालाकी पूरी होवे के पहले ही पकड़ी गई और पहले की 2 ही पत्नी पहुंच गई नए ब्याह वाले घर पे और ई के बाद मच गओ हंगामा। उत्तर प्रदेश के जालौन जिला को रहने वालों जितेंद्र पहले से ही एक नहीं बल्कि 2 पत्नियों को पति है। उनकी पहली 2 शादी अलग अलग टाइम पे हो चुकी हैं। ई के बाद भी उन्हें तीसरो ब्याह करने की योजना बनाई और जा सोची कि 2 ही औरतन को धोखा देके तीसरो ब्याह कर ले। तीसरे ब्याह के लाने उन्हें झांसी जिला के बसोबई गांव में परिवार से संपर्क करे। मौड़ी के परिवार वालों को बताई कि वो अविवाहित है और ब्याह कर वो चाहू थे। मौड़ी और उनके परिवार ने उनकी बातों पर विश्वास कर लो। ब्याह की तैयारी शुरू हो गई। ब्याह को दिना नजदीक आ रहो तो तिलक को दिना हतो और सब कछु योजना के हिसाब से चल रहा तो, लेकिन ई बेरी के चालाकी नहीं काम आई। पहले से शादीशुदा 2 पत्नी विनीता और पूजा को जैसे ही ई नए ब्याह को पतो चले सो वे झांसी जिला के समथल थाना क्षेत्र के बसोबई गांव पहुंच गई पुलिस को लेके। जी मौड़ी को ब्याह अब जितेन से तय हो तो उते पुलिस पहुंची सो मच गो हड़कम। मौड़ी के परिवार के लोगन के पांव तले जमीन सरक गई। जांच पड़ताल शुरू भई और पतो चले कि जितेन नाम को जो आदमी तो पहले ही से शादीशुदा है, उसकी 2 पत्नियां भी हैं और 2 ही पत्नियों से 3 बिटियां भी हैं। और ई के बाद पूरे के पूरे क्षेत्र में ई बात की खबर फैल गई। हमारे पति तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गांव में। कहाँ रहती हैं आप? जिगनी राठ। राठ में रहती हैं? जिगनी में रहते। राठ हमारा मतलब मोहल्ला है, कस्बा है। तो आपसे दूसरी शादी की है क्या? हाँ, हमसे दूसरी शादी की थी। तो आपको पता नहीं था कि उनकी पहले शादी हो चुकी है? हमें पता था पर हमसे एक शादी की गई थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, उसकी एक लड़की है। आपके बच्चे हैं? हमारी एक लड़की है। तो यहाँ पे दूसरी शादी कर रहे थे? यहाँ पे वो तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गांव में। आपको सूचना कैसे पता चली? हमें मोहल्ले वालों ने फोन करके बताया, तब हमें जानकारी की तो एसपी साहब के यहाँ हो रही में हमने एप्लीकेशन दिया कल परसों के दिन। तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जाकर हमने 8 थाने में कहा तो वहाँ से दरोगा जी बोले हम मिलेंगे नहीं, हम अपने काम से बाहर जा रहे हैं आज और शाम को आना, शाम को बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसे भर दिए गए थे। तो फिर आप लोग कहाँ आ गए? हम लोग फिर आए यहाँ पे मोड़ थाना से हमें पता चला कि ये बस वो वही संतर थाना के अंडर में पड़ता है, तो इसलिए फिर हम संतर थाना गए वहाँ से। फिर यहाँ से फिर पुलिस ने हमारी सहायता की, तब वो लोग हमें यहाँ लेकर आए तो हम लोगों ने यहाँ शादी रुकवाई। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और हमारी जो बच्चियाँ हैं उनका हिस्सा मिलना चाहिए उन्हें। विनीता नाम हमारा और हमें मालूम चले कि तीसरी शादी कर रहे हैं। कौन कर रहा था? जीतेन शादी कर रहे थे तीसरी। आपके कौन है वो? हमारे पति है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी और दूसरी कब हुई? हमारी 2014 में शादी हुई थी 11 फरवरी को। हाँ, हमारी 2 लड़की हैं, एक लड़की हम रखें, एक लड़की ससुराल में है। दूसरी शादी कब कर ली फिर? इनने कर ली 7 साल बाद। 7 साल बाद? उनके कितने बच्चे हैं? उनकी एक लड़की है। फिर यहाँ क्या कर रहे थे वो? जो तीसरी शादी करने आए थे इधर पे। किस गाँव में? बसोबई में। फिर आपको कैसे जानकारी है? हमें मालूम चलो सो हम इधर पे आए। तो साथ में रहती हो क्या आप दोनों? नहीं, अलग अलग रहते हैं। बता मालूम पड़ी हमें कि शादी है तो हम हमारे यहाँ आ गए। आपको कब पता चला कि इनकी दूसरी शादी हो गई? हमें कल ही पता चला। तो यहाँ पर क्या बोला? दूसरी शादी का कब पता चला? दूसरी शादी का हमें मालूम नहीं चला, बाद में मालूम चला तो हम हमारे कोर्ट गए थे, थाने भी गए तो वे कह रहे सबूत दो। अब हमारे पास सबूत नहीं है, सबूत ही नहीं है तो हम क्या दे देते इसको। पुलिस विजयी कह गई है कि हाँ शादी रोक गई है। शादी रुक गई है? हाँ।
2 महिलाएं आई पुलिस के साथ में, तो उन्होंने मतलब ये बताया कि मैं इनकी पहली पत्नी हूँ, और एक महिला और थी तो वो बोली मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो हम लोगों ने सारे रिश्तेदारों में हलचल मच गई, अफरा तफरी हो गई कि भाई 2 शादी पहले से हो चुकी और ये बंदा तीसरी शादी यहाँ रचाने नहीं, कोई जानकारी थी इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को। पुलिस आई, पुलिस ने ये शादी रुकवाई है कि भाई अब वहाँ शादी नहीं करना, हम लोग भी अब वहाँ शादी करना नहीं चाह रहे हैं। और इन 2 महिलाओं ने हम लोगों को सारी घटनाएं अपनी बताई हैं कि वो पहले से हमें चीट कर चुका है, धोखा दे चुका है, दूसरी पत्नी भी रखे हैं, उनसे बच्चे भी हैं, और तीसरी लड़की की ये ज़िंदगी ख़राब होने जा रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर शादी रुकवा दी है। कार्रवाई हो उस पे? बस ये चाहते हैं कि जो इन्होंने हमारे यहाँ से दान दहेज जो लिया है, मोटरसाइकिल दी गई थी, एक अंगूठी दी गई थी और कुछ नगद भी दिया था 50,000 रुपए के लगभग, तो वो सारा ये वापस हो जाए। इस लड़की को गरीब व्यक्ति हैं ये लोग, हम लोग भी सभी गरीब व्यक्ति हैं, और इन लोगों ने इस तरीके से मतलब फ्रॉड करके हम लोगों को सीधे सर उस पर इतनी कार्रवाई होना चाहिए सर कि आगे चल के किसी भी लड़की की, किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी खराब ना कर सके। फिलहाल ये घटना ने पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में हलचल मचा दी। लोग बेहद नाराज थे। गांव के बड़े बुजुर्ग की घटना की निंदा कर रहे थे और हर कोई कह रहा है कि ई व्यक्ति पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जावे। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली, बौछार किलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.